यहाँ अर्जुन जो है समझा रहा है, चूंकि यह विदेशों में शिक्षा ग्रहण किया है और यह समझ रहा है कि यह जो भगवान कृष्ण हैं यह हमारे तर्कों से घायल हो जाएगा और यह हमारे तर्कों से भाग जाएगा, और इसीलिए गीता बढ़ते जा रही है। लेकिन यह समझ लो, वह जितना जितना अकाट्य तर्क कर रहा है और उस तर्क को, अकाट्य तर्क को करके वह एक दूसरे द्वार से भाग जाना चाहता है, भगवान कृष्ण उस नए द्वार पर भी आकर नए रूप में खड़े हो जाते हैं। नए नए द्वार खोलता है तर्कों से और नए नए द्वार पर नए नए रूपों में आकर खड़े हो जाते हैं, और इसके तर्क जो है धराशायी होते चले जा रहे हैं। इसलिए जब ऐसे ऐसे भी गुरु आ जाते हैं तो चेला फिर में पड़ जाता है। अब नई बात फिर समझा रहा है, कहा कि शंकरो नरकायवयो कुलाघना कुलस्य च पतितं पतन्ति पीतरो हेषां लोप्त पिंडयो दोक क्रिया। कहते हैं कि वर्ण शंकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्रद्धा और तर्पण से वंचित लोग, पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं कि यदि वर्ण संकर हमारे हो जाएगी, कुल नाश हो जाएगा, औरतें रह जाएगी, तो औरतों से जो है जो पुत्र होगा वह वर्ण संकर होगा। फिर पिंड कौन देगा? पिंडदान जो होता है सगोत्रीय होता है। लिखो, इस हम जो है 7-8 साल पहले मेरे नाम लिखे हैं, उसमें हमने लिखा है कि नहीं, लड़कियां भी पिंडदान देगी। और हमारे लिखने के 1-2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से भी यह निर्णय आ गया कि लड़कियां पिंडदान देगी। क्या जी, आ गया है ना? हम आगे आगे लिखते जाते हैं, पीछे पीछे वह नियम भी बनते जा रहा है। तो पिंडदान सगोत्रीय देता है, दूसरे गोत्र के नहीं देता है। अब यहाँ पर पुराण की बात समझाने लगा कृष्ण को। कृष्ण पुराण कहीं पढ़े नहीं, इसलिए कह रहा है कि यह जो है औरतें रह जाएगी, वर्ण संकर पुत्र होंगे, पिंडदान कोई नहीं देगा, इसलिए खानदान नाश हो जाएगा। देखो, एक ऐसी बात है, जब तुम्हारी संपत्ति जो है बहुत आ रही है और एक बैग तुम पर कोई ऐसा कष्ट आ गया, दुख आ गया, जिस तुम्हारी संपत्ति नाश हो गई, तुम बहुत प्लान करते हो कि करेंगे वो करेंगे, एक बैग कोई मालूम होता है तुम्हारे शरीर से खून सिरिंज की तरह निकाल लिया, यह समझ लो पितृदोष है। पितरों का तुम भाग नहीं दे रहे हो, साधुओं का भाग नहीं दे रहे हो, गुरु का भाग नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम्हारी जो है उन्नत नहीं होने देगा। लाख करो चतुराई, विधि के लिखा मिट न जाई। वे पितर जो है तुमको प्रसन्न होकर के देते हैं, लो यह लो, अब तो हमको दो। लेकिन तुम जानता है कि मेरी यह कमाई है, मेरी यह जो है परिश्रम है, उसको दूसरे कर्मों में खर्च करने लगता है, तो तुम्हारे घर में कोई एक्सीडेंट कर जाएगा, कोई बुखार लग जाएगा, कोई नया नया प्रकार के विधि विधान प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ज्यों का त्यों जय सच्चिदानंद की रह जाएगा। यह एक छोटी सी घटना बताए तुम पितरों का। इसलिए पितर जो है, हम लोग जब शुरू में हम दिल्ली आश्रम में आए तो बहुत लोग मिले, तो उस समय मैं चुनौती बहुत स्वीकार करता था, अब नहीं करता थोड़ा। तो कुछ लोग कहे हम चलो तुम लहर पितरों को मैं पिंडदान दिलवा देता हूँ। बद्रीनाथ उस समय ले गए, और बद्रीनाथ में चूंकि वो जहाँ पिंडदान होता है, यदि वहाँ मैं दिलवाने लगे तब तो वहाँ के पंडा मुझे बिन मारे छोड़ेंगे नहीं ना। मैं उन लोगों को ले जा करके वेद व्यास के गुफा तक बैठा कर ध्यान साधना करा कर पिंडदान दिलवाया। अब कहे कि तुम अपने पितरों से मिलो, बात करो, इनको दान दो, और जो जो ये किए मिले, इसका भी हमने किसी किताब में लिख दिया है, उन लोगों का नाम भी मिले। फिर कहे कि अपने घर पर देखो तुम्हारे पितर क्या दे रहे हैं। उन लोगों का घर पर आने पर पितृदोष सब मिट गया, सब खुशी संपन्न होने लगे। तो देखो, अब हम तुम कहे फिर हमारा भी करा दीजिए। लोअर कोर्ट गया है, हाई कोर्ट बना काशी और केदारनाथ है, सुप्रीम कोर्ट जो है पितरों का बद्रीनाथ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम आश्रम बनाकर तुम्हारे लोगों के इंतजार में वहाँ बैठ गए हैं। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं, खास करके शंकराचार्य के सन्यासी, लाल वस्त्र वाले जो होते हैं, वे पिंडदान दे करके वह जो है लाल वस्त्र पहनते हैं, और लाल वस्त्र वे लोग जो हैं, इसलिए उनको मुर्दा के समान कहा गया है। आगे कहेंगे तो लोग फेर में पड़ जाएगा। तुम कहीं यात्रा में जा रहा है, वे लोग सन्यासी दिखाई पड़ गए, तो शास्त्र तो कहता है कि तुम्हारा यात्रा भ्रष्ट हो गया, घर लौटो, और लौट करके तुम
गायत्री मंत्र जाप कर हवन करो तो फिर यात्रा शुरू करो। किसी शुभ काम में उन्हें नहीं बुलाया जाता है, शादी विवाह के शुभ काम में, इसलिए कि मुर्दा है, राम नाम सत्य हो गया। हम लोग जो हैं इन सन्यासियों को फेज वाइज में इनको पिंडदान दिलवाते हैं, पूरा वाइज नहीं दिलाते समझा, इसलिए यज्ञ करते हैं। इसीलिए वे जो सन्यासी होते हैं, जो सन्यासी शंकराचार्य के, वे लोग यज्ञ नहीं करते हैं। देखा होगा, यज्ञ के नज़दीक नहीं बैठेंगे, यज्ञ नहीं कर सकते हैं। तुमको कहें करो, वे यज्ञ में नहीं बैठेंगे, आहुतियाँ नहीं देंगे, इसलिए कि यज्ञ करने के लिए सिखाओ सूत्र चाहिए। तो जो आप लोगों को हम सूत्र जो देते हैं दीक्षा, उसमें सूत्र में ही देते हैं तुम। और जो महात्मा हो जाता है, भक्त हो जाता है, उसको तो परमात्मा स्वयं लेने आ जाता है। उसको पिंडदान के लिए स्पेशल हर जगह स्पेशल छूट मिल जाती है ना, इसलिए इन लोगों को स्पेशल छूट मिल जाती है। कहा गया कि पुत्रवती जुवती जग सोई, जास पुत्र हरि भक्त ही होई। रामायण में तुलसीदास भी कहते हैं पुत्रवती जुवती तो वही है जास जिसका लड़का जो है हरि का भक्त होता है। न तरु बाँझ बियान भली, नहीं तो बाँझ बियान आया है, जैसे गाय और भैंस बच्चा देती है उसी तरह से औरत यह कर रही है। बड़ा ही खराब शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने कहा है, हमारा बात नहीं है। इसलिए यह कहे हैं जब भक्त हो जाते हैं तो भक्त जब वो हो गया तो उसे भगवान ही अपने आ जाते हैं ले जाने के लिए। उन्हें अपने कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए स्वयं जो है वो गरुड़ पर बैठकर उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए भक्तों को आ जाते हैं। यह विशेष उनके लिए लाइसेंस परमिट निकलता है इसलिए भक्ति जो है सर्वोच्च है। अभी अर्जुन जो है समझा रहा है भगवान कृष्ण को, बताओ यदि हम लोग मार ही दे तो हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कोई पिंड दाने वाला नहीं बेचेगा, हम लोग नरक जाएंगे ना। कृष्ण क्या चाहता है, जरा शास्त्र का अवलोकन तो करो, शास्त्र तो देखो। लेकिन मैं तुमसे उम्मीद क्या करूं, तू तो पढ़ा लिखा है नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तू तो पढ़ाई से तुमको मतलब है नहीं। मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बात तो थोड़ा समझो वह समझा रहा है। इसलिए कहते हैं कि दोषैरते कुलाघना वर्ण संकरा कर उत्साजते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। कहते हैं कि इस वर्ण संकर कारक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हम देखो यह जब वर्ण संकर सब हम लोग मारे जाएंगे, कितनी दूरदर्शी बात कर रहा है। जब मारे जाएंगे तो सब वर्ण संकर हो जाएंगे और हमारा जात धर्म भी खत्म हो जाएगा ना। हम क्षत्रिय हैं, हमारा जात धर्म खत्म हो जाएगा ना। क्षत्रिय हो अहंकारी ना मिले, बड़ा मुश्किल है, समझा। इसलिए देखो विज्ञान भी कहता है अहंकार का विस्तार करो, मनोविज्ञानिक कहते हैं अहंकार का विस्तार करो। जब तक से तू अहंकार का विस्तार नहीं करेगा तब तक से इस दुनिया में सफल नहीं होगा, यह जो मनोविज्ञान कहता है। इसीलिए जितने देखते हो क्षत्रिय लोग हुए हैं सब अहंकारी हुए हैं और उस अहंकार से युद्ध किए हैं, अपने राज्य का विस्तार किए हैं। राजनेता भी अहंकारी होते हैं, इसलिए भी अपना राज्य का विस्तार करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अहंकार तो ठीक है, उसका विस्तार तो करो, लेकिन अहंकार का विसर्जन कर दो अर्जुन, अहंकार का विसर्जन कर दो। जब अहंकार का विसर्जन कर देगा, अहंकार रहना जरूरी है, पोटेंशियलिटी रहनी जरूरी, अहंकार का विसर्जन कर देगा तब करुणा आ जाएगा। जब तुम में करुणा आ जाएगा तो तू बुद्ध महावीर की तरह हो जाएगा, कृष्ण की तरह आएगा, निर्विचार हो जाएगा। इसलिए उस अहंकार को विसर्जन करने की कला कृष्ण बताएंगे आगे। अभी यह तो है केवल सुन रहे हैं, क्या क्या उपदेश दे रहा है अर्जुन, आप लोग भी सुन रहा है अर्जुन का उपदेश। इसलिए कहते हैं कि उत्सन्न कूल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम नरके अनियंतम वासो भवति तुश्रूषम। कहते हैं कि हे जनार्दन, जिस कुल का धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब बताओ, जिसके हाथ में स्वर्ग है नरक है, जिसके हाथ में सृष्टि है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वह तुम्हारे सामने बैठा है, खड़ा है, लेकिन तुम उपदेश दे रहे हो आकि हम यदि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो हम नरक चले जाएंगे ना। क्या तू चाहता है मैं नरक चला जाऊं? उसी को तू उपदेश दे रहा है।
जैसे एक छोटा सा लड़का अपने बाप को समझावे, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो बाप लोग हाँ हाँ केवल करते हैं, लेकिन उसका कहना मानते हैं। लेकिन यहां कृष्ण हाँ भी नहीं कह रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। कहते हैं कि जो स्वयं जो है नरक का, स्वर्ग का, वैकुंठ का रचयिता है, सृष्टि का रचयिता है, उसको तुम स्वर्ग नरक की बात कह रहे हो। कहते हैं कि अहो बत महत पापम कर्तु व्यवस्थितवयम् यज्ञासुख लोभे न हंतु स्वजनम उद्यते। कहते हैं कि हाँ हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के भोग से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम स्वजनों को, अपने लोगों को मारने के लिए हम उद्यत हो गए हैं। कृष्ण माधव, यह कहाँ तक उचित है? और अपने लोगों को हम मार दें और हमको राज्य ही मिल जाए तो हमको क्या फायदा है? यह जो है सब अर्जुन का वेदना में गुजर रहा है और अपने वाणी पर नियंत्रण खो चुका है, इसलिए बार बार कृष्ण को समझाया जा रहा है। देखो, कृष्ण में धैर्य है, सुन रहे हैं। तुम शायद नहीं सुनता, झगड़ा कर देता, या तुम खुद रथ से उठकर भाग जाता। भाग, उल्टे हम आए हैं तुम्हारे लिए, मैं क्यों जो तुम भाइयों के झगड़ा में पड़ो। सुकरात एक बार अपने शिष्यों से बात कर रहा था। उसकी पत्नी केतली में चाय लेकर आई, खूब गरम गरम। सुकरात पत्नी की तरफ देखा नहीं, शिष्यों से बात कर रहा था। अब तुम पत्नी की तरफ न देखो, बर्दाश्त होगा? इसीलिए तुम सबसे पहले, यदि गुरु जी ये पत्नी एक साथ आए तो पहले पत्नी के साथ देखना तुम्हारा फर्ज है। सुकरात की पत्नी लेकर के केतली की चाय आई, व्यस्त था, नहीं देखा। पत्नी को क्रोध आया और केतली का मुंह खोलकर सुकरात के कपार पर गिरा दी। लो पी। सब चीज देखकर घबरा गए, ये तो महागड़बड़ है। लेकिन सुकरात जो है खड़ा होकर नाचने लगा। कहा, अरे गुरु जी क्या हो गया? कहा कि परमात्मा कितना कारुणिक है, कितना दयालु है कि दाहिना गाल जला दिया, दाहिने गाल पर फफोड़ा बढ़ गया, दाहिना आंख भी जल गया, बायां गाल, बायां हाथ, आंख बचा लिया। ओ माय गॉड, हाउ मच यू आर ग्रेट। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। वह तो चाहता था दोनों को जला सकता था, लेकिन एक ही जलाया है, एक तो बचा लिया है तुम लोगों के लिए ना। देखो, यह करुणा है, यह धैर्य है। तू तो जूझ जाएगा लाठी डंडा लेकर के। तो यह अभी कृष्ण के साथ अब समझो कितना धैर्य है। कृष्ण क्या काम है इस पर, लेकिन कृष्ण का बहुत धैर्य है। यदि माम प्रतिकारम अस्त्र शस्त्र शस्त्रपायण धृतराष्ट्र रणे हत्युस्त में क्षेमतरम भवेत। कहते हैं यदि मुझ शस्त्रहीत या सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार डालें तो वह मरना ही मेरे लिए कल्याणकारक होगा। कहा, हे कृष्ण माधव, तू मुझे लड़ाना चाहता है? मैं तो जानता हूं कि धृतराष्ट्र के, मैं अभी रथ सब अस्त्र शस्त्र रख दिया हूं, और धृतराष्ट्र के लड़के मुझ निहत्था को यदि अभी मार दें तो मैं बहुत अनुभव करूंगा सुख का, और मेरे लिए यही श्रेयकर है उन लोगों के द्वारा मैं मारा जाऊं, निहत्था, बिना हथियार का। यह देखो अंतिम बात यह कह रहा है कृष्ण कि अब जो है छोड़ देंगे हमारा जान। कृष्ण इसको पकड़ कर लाए हैं ना युद्ध करने के लिए, अब कृष्ण जान छोड़ देंगे। तुम लोग कहते हैं ना हवन करते हाथ जलता है। ये देखो हवन करने आए हैं, कृष्ण भला के लिए आए हैं, बुलाए गए हैं। अभी कृष्ण का अब वार्ता शुरू होगी दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से। कृष्ण में 2 ही अक्षर है ना, आधा अक्षर नहीं गिना जाता है कृष्ण, इसलिए इनका दूसरा अध्याय से दूसरे श्लोक में इनकी वार्ता शुरू हुई है। 37वां श्लोक में
संजय वाच करके संजय बोलेंगे और पहला अध्याय यहाँ समाप्त होगा। कहते हैं कि एवं मुक्तात्वार्जुन सांख्ये रथोपस्थित उपासी उपाविशत अविसर्जय ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। कहते संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मग्न वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जा बैठे। संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन जो है, यही पहला अध्याय विषाद होगा, तब भगवान कृष्ण का वार्ता शुरू होगी। कहते हैं कि यह जो है धनुष बाण को अर्जुन छोड़ दिया है और रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इस बात को सुनकर के धृतराष्ट्र खुश हुआ है। अच्छा है, भाग जा युद्ध से मिल जाए। देखो, तुम बच्चे को अपने बचपन से जो आदत डाल देगा, वह अवसर आप पाते ही वह बात उसमें फूल जाएगा। आप लोगों को एक बात मैं गोपनीय बता दूं, जब यह जंगल में गए थे तब संजय को धृतराष्ट्र ट्रेनिंग देकर भेजा है आकि अर्जुन तुम शक्तिशाली हो, युद्ध में जब तुम उतर जाएगा, युद्ध हो सकता है, और युद्ध में तुम किसको मारेगा? अपने ही लोगों को न मारेगा। संजय जाकर के 1 महीना क्लास लिया है अर्जुन को, केवल बस अर्जुन के साथ रहा है, अर्जुन के साथ घुमा हुआ, भी अर्जुन का ही समकक्ष का ही है। और संजय बहुत विद्वान है, विदुर के बराबर संजय है। विदुर लेकिन वह परमात्मा को पहचान गए, कृष्ण को पहचान गए, हथियार डाल दिए कि मैं नहीं युद्ध कर सकता, भाग गए। युद्ध कर शुरू होने के पहले ही विदुर भाग गए, मैं नहीं कर सकता। पहचान तो भीष्म पितामह भी गए हैं, लेकिन यह युद्ध में उतर गए। और ये संजय का समकक्ष, संजय जो है विदुर के समकक्ष में है। विदुर के जाते ही संजय की पोस्टिंग विदुर की जगह पर हो गई है। और जो अर्जुन को समझाया है 1 महीना रह करके जंगल में कि युद्ध क्या कहेगा, जो जो बात कहा है वही वही सब बात इसके मन से भड़ास निकल रहा है और वह सब कृष्ण पर फेंके जा रहा है। कृष्ण पकड़ लिए हैं इसका रोग, यह इसकी बात नहीं है, इसके गहरे कहे हुए संजय की बात है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अहंकार का विस्तार करो। जब तक से तू अहंकार का विस्तार नहीं करेगा तब तक से इस दुनिया में सफल नहीं होगा, यह जो मनोविज्ञान कहता है। लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अहंकार तो ठीक है, उसका विस्तार तो करो, लेकिन अहंकार का विसर्जन कर दो अर्जुन, अहंकार का विसर्जन कर दो। जब अहंकार का विसर्जन कर देगा, अहंकार रहना जरूरी है, पोटेंशियलिटी रहनी जरूरी, अहंकार का विसर्जन कर देगा, तब करुणा आ जाएगा। जब तुम में करुणा आ जाएगा तो तू बुद्ध महावीर की तरह हो जाएगा, कृष्ण की तरह आएगा, निर्विचार हो जाएगा। इसलिए उस अहंकार को विसर्जन करने की कला कृष्ण बताएंगे आगे। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की गीता ज्ञान मंदाकिनी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09868886830। सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में चल रहे निशुल्क भंडारे में एवं आश्रम परिसर में सत्संग एवं ध्यान मंदिर निर्माण हेतु आपका योगदान सादर आमंत्रित है। सद्गुरु कॉन्शियसनेस सोसाइटी, खाता संख्या 307-300-210-002-1012, बैंक शाखा पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, IFSC कोड PUNB 0307300।